नमस्कार। 100.4 FM पर मैं हूँ मीनू खरे। कार्यक्रम नमस्ते कोरोना शूरवीर। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है एक महिला, मंदसौर मध्य प्रदेश में रहती हैं। नाम है अनामिका जैन। अनामिका जैन ना तो डॉक्टर हैं, ना नर्स हैं, ना ही वो कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया क्योंकि वो एक वीरांगना है। वीरांगना इन अर्थों में कि उन्होंने जो काम किया है वो सचमुच सबके बस की बात नहीं है। विक्षिप्त महिलाओं के लिए काम करती हैं वो। सड़क पर घूम रही विक्षिप्त महिलाओं को अपने साथ लाती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, उन्हें अपने पास रखती हैं, उनका इलाज करवाती हैं। एक विक्षिप्त महिला को बचाते हुए एक्सीडेंट उनका हुआ और उसमें उनका एक पैर भी कट गया और उसके बाद कृत्रिम पैर लगाकर ये फिर से अपने उसी काम में जुट गई। तो अनामिका जी, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। अनामिका जी, वैसे तो मैंने एक रूपरेखा खींच दी, आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय अपने श्रोताओं से करा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने काम के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को खुद जानकारी दें। 14 साल की उम्र से मेरा यही काम है, समाज सेवा का, और शादी के बाद भी इस कार्य को मैंने जारी रखा। अनाथ आश्रम में मैं अधीक्षिका पद पर रही, कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, कुष्ठ बच्चों में स्कूल चलाए, भिखारियों को, बच्चों को भीख मांग के बंद करवाया। इस कार्य को करते हुए मैंने अपना एक पैर भी खो दिया था 4 साल पहले। और क्या हो गया था? अरे एक विक्षिप्त महिला को डॉक्टर को दिखा के और मैं घर जा रही थी और एक ट्रक ने मेरी स्कूटी को मारा और पाँव पूरी तरह कट गया था। उसके बाद आर्टिफिशियल पैर से आश्रय गृह शुरू किया लावारिस विक्षिप्त महिलाओं के लिए। विक्षिप्त महिलाओं को इसलिए चुना मैंने, पहला लॉस ये था कि इनको बच्चे हो जाते थे, क्योंकि मैंने खुद एक गर्भवती विक्षिप्त महिला को देखा था और बच्चे गायब हो जाते थे, यानी मानव तस्करी के लिए जा रहे। दूसरा ये, जो रोड पर टैक्सी टेम्पू वाले लोग हैं, शराबी है, उन्हें छोड़ते नहीं थे, तो HIV का डर था। और तीसरा शारीरिक शोषण। तब से मैंने ये डिसाइड किया था कि अब इन महिलाओं को मैं खुद अपने पास रखूंगी, आश्रय गृह चलाऊंगी। और कलेक्टर साहब से निवेदन किया तो मुझे 2 हॉल बड़े बड़े मिल गए थे, उसे जो जन सहयोग से या अपने खर्चे से चलाना था। और जो मुझसे बड़ी है उम्र में, वो ये सोचती है कि ये मेरी माँ है। दूसरा कि कई महिलाओं को मैं सिर्फ साथ रखने से ठीक करती हूँ और बाकी महिलाओं का ट्रीटमेंट करवा के, जो 10-10, 12-12 सालों से मिसिंग थी परिवार से, कोई मानसिक प्रताड़ित, दहेज के लिए प्रताड़ित किया, और कुछ ब्लड बेचने वाली गैंग के पास थी। पूरी तरह से इनका शोषण होता है इन महिलाओं का। एक महिला आई थी, कम एज की लड़की, जिसका ब्लड बेचा जाता था, मतलब बहुत परेशान होकर गैंग से बच के आई। जब मैं उसे लेकर आई हूँ तब वो सुकून से सोई 3 दिन बाद कि आज मैं नींद निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हादसा होता था। अनामिका जी, आप बहुत आश्चर्यजनक स्टोरीज एक के बाद एक बता रही हैं, पर ये सच्ची स्टोरीज हैं, बहुत दुखद स्टोरीज हैं, लेकिन आश्चर्य ये है कि उन सब पे आप काम कर रही हैं। जी मैडम, आप बात यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ वो प्यार और स्नेह से ठीक होती है। कैसी भी महिला है, कोई पत्थर मार रही, पब्लिक दौड़ रही है, और सिर्फ मैं जाके उसे हाथ मिलाती हूँ या आधा पौन घंटा मुझे दोस्ती करने में लगता है, लेकिन आप बात नहीं मानेंगे, वो मुझे डायरेक्ट गले लगाती है और जिद करती कि अब तू घर ले चल, हमें, हमको यहाँ नहीं रहना। उन्हें घर लाती हूँ आश्रय गृह, तो 2 दिन वो थोड़ा सा रात में परेशान रहती है और तीसरे दिन वो मुझे बताती कि तू तो माँ है हमारी। तो मेरे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं उन सब बच्चों की माँ बन गई जो मुझसे उम्र में बड़ी है। 13 साल की लड़की लेकर आई थी, वो भी किसी गैंग के हाथ में थी। और आज हमने उसको फिर कोलकाता उसके परिजनों के पास हमने भेजा, उसने बताया, और सबसे अच्छी बात है कि वो फिर से जाना नहीं चाहती है लड़कियां, पर हम भी मजबूर है, जब परिवार मिल रहा है, परिवार परेशान है, तो हमें उन्हें भेजना ही है उनके परिवार का। जी। हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि मंदसौर मध्य प्रदेश से अनामिका जैन जी हमसे आज मुखातिब हैं। 800 किलोमीटर से ज्यादा है हमारे और अनामिका जी के शहर के बीच की दूरी, लेकिन हम फोन से कनेक्टेड हैं। इन्होंने न जाने कितनी महिलाओं की, जो अपने से बड़ी महिलाएं हैं, उनकी ये माँ है।
आपको इस माँ को प्रणाम करती हूँ अनामिका जी। जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी अनामिका जी, प्रश्न कुछ मन में उठ रहे हैं। आप जो कहानियां बता रही हैं वो विस्मयकारी हैं। आप इतने बड़े कामों को कैसे अंजाम देती हैं? आपके साथ कौन कौन काम करता है? क्योंकि ये विक्षिप्त महिलाओं का काम है तो इसमें कोई हाथ डालेगा नहीं। जी। तो मेरा रहता है थोड़ा मिस्टर पैसों से हेल्प करते हैं, थोड़ी मैं काउंसलिंग करती हूँ। ऐसा मानना है लोगों का कि मैं बहुत अच्छी काउंसलिंग करती हूँ। कुछ अब जन सहयोग से चल रहा है ये आश्रय गृह। और समिति की सबसे अच्छी बात और ये है कि हम लोग आज तक रसीद कट्टा लेकर कहीं मांगने नहीं गए, कहीं से भी ईश्वर दे देता है हमें। और थोड़ी दिक्कत तो आती, फिर भी हमने ईश्वर पे छोड़ा है कि अगर ईश्वर ने लाखों लोगों में मुझे इस काम के लिए चुना है तो ईश्वर इनके भाग का हमें अवश्य देगा। जी 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 जी। और थोड़ी काउंसलिंग से जो पैसा मिलता है वो इसमें लगता है, कुछ जन सहयोग से, कुछ हस्बैंड जैसा करके आश्रय गृह अच्छे से संचालित हो रहा है। और एक और बात इसमें ये है, हमारे इसमें आश्रय गृह हमारे इसमें कोई रूल्स नहीं है। बच्चे को जब खाना खाना है, बच्चा जब अगर उन्हें उठ के ब्रश नहीं करना है तो नहीं करना है। तुम्हें डायरेक्ट चाय पीनी, हाँ बेड पे चाय चाहिए, हम उन्हें बेड टी देते हैं। उन्हें अगर नहीं नहाना है तो हम फोर्स नहीं करते, तुम्हें डायरेक्ट खाना खाना, हाँ खाना खाना है। किसी भी प्रकार के कोई आश्रय गृह वाले रूल्स वहाँ नहीं लगे हुए हैं कि उठ के ब्रश करो, योगा करिए, नहीं। उन्हें जैसा कंफर्टेबल रखता है वो वैसा करिए, जैसे हम हमारे बच्चों को रखते हैं। जी जी जी। थोड़े टाइम उनके जैसे मैं चलती हूँ, फिर वो मेरे हिसाब से चलती। सबसे अच्छी बात, आपको मेरे पैर के बारे में पता ही है, वो मेरी अब केयर करते हैं। अगर वॉशरूम में गई हैंड वॉश के लिए तो वो मुझे जाने नहीं देते कि तू गिर जाएगी, तुम बाहर आओ। वो खुद मुझे बाहर अपना हैंड वॉश करवाती है। हेडक का अगर बच्चों के सामने मैं बोल देती हूँ तो मुझे मतलब ऐसे वो लोग पागल हो जाते, कोई बाम लेके आया, कोई पेन किलर लेके आया। तो इससे बड़ी किस्मत वाली मैं शायद ही कोई होगा कि इतने लोग और ऐसे लोग मुझे प्यार करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अनामिका जी, आपके विक्षिप्त केंद्र में मुझे पता चला कि कोई महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, तो उस घटना को बताइए जिससे कि हमारे इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है नमस्ते कोरोना शूरवीर वो सार्थक हो। जी, हम एक ऐसी महिला को लेकर आए थे जिसका हमें भी विश्वास नहीं था कि ये महिला जी पाएगी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था नहीं बचेगी। बड़े हमने जिद से उसका ट्रीटमेंट करवाया। जब हमने डॉक्टर को बुलाया तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसे इंदौर रेफर किया। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो बच पाएगी। वो कोरोना से जीत कर आई है। यकीन नहीं मानेंगे कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। मेरे पास ही है वो। आज वो खुद वॉशरूम जाती है, थोड़ा झाड़ू लगाती है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कैसे आप मेंटेन करती हो? जगह हमारे पास कौन है तो उसमें बच्चे को कभी ऑफिस में सुलवाती हूँ मैं अपने, और या किचन में सो जाते हैं। उस महिला को हम थोड़ा दूर रखते हैं। उसका सैनिटाइजर वगैरह, उसके डेली हम लोग बेडशीट सारा वॉश करते हैं हमारे स्टाफ पूरा उसको। और बच्चे हैं तो वो थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। मास्क का पूरी तरह उपयोग करते हैं आश्रय गृह में। थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करना, ये सब हमने बता रखा है। उसको आए 15 दिन हो गए हैं, बिल्कुल किसी को कोई शिकायत नहीं। जैसे पहले तो वो विक्षिप्त महिला थी, परेशानी में थी, तो अब उनका व्यवहार वगैरह कैसा है? ऐसा है कि उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन उसकी स्माइल वो किसी और देश की लगती है। वो हमारे एमपी की नहीं लगती, राजस्थान की नहीं लगती। उसकी लैंग्वेज कुछ अजीब सी है, हम समझ नहीं पाते उसकी लैंग्वेज को। लेकिन उसकी स्माइल जो है वो हमें देख के जो स्माइल करती है उससे हमें लगता है ये पूरी तरह फिट है। मतलब स्माइल करना, अपने रूम की सफाई करना और वॉशरूम जाना, हैंड वॉश करना, हम लोग उसे इशारे में समझाते हैं तो पूरी तरह हमारी बात मानती है। हमें पता है कि हम उसे समझाएंगे वो समझ जाती है। और अगर कोई दूसरा बच्चा घर की सफाई करता रहता है तो झाड़ू ले लेती है। तो लगता है कि पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। ये जो आप बच्चा कह रही हैं, ये किन बच्चों की बात कर रही हैं? मैं उन्हीं को, उनको मैं न तो नाम से बुलाती हूँ, मैं बच्चे ही उनको बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे को माँ बोलते हैं। मेरे लिए वो मेरे बच्चे ही हैं। वो जो महिलाएं हैं उनको आप बच्चे बोल रही हैं? जी जी जी। मेरे को वो माँ बोलते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया, पर मैं मेरे से भी बड़े बच्चों की माँ बन गई। और माँ बनना कितनी बड़ी बात है, ये आप एक महिलाएं समझ सकती है। बहुत बड़ी बात है। वैसे तो महिलाओं की उम्र नहीं पूछते हैं, लेकिन चूंकि आप बता रही हैं कि आपसे बड़ी महिलाओं की भी आप माँ हैं, तो अब आप बता दीजिए कि आपकी उम्र क्या है? जी 33 मेरी उम्र है।
ओह अनामिका जी, बहुत अच्छे काम है आपके। आप एक कोरोना वॉरियर हैं क्योंकि आपने एक विक्षिप्त महिला कोरोना पॉजिटिव हुई और उनका पोस्ट कोरोना पीरियड को आप संभाल रही हैं। अनामिका जी, कोरोना पॉजिटिव जब हो जाते हैं तो उसके बाद ठीक होने के बाद भी लोग उनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बात बोलूंगी, अपनी बॉडी में जो वीकनेस है उसको आप बिल्कुल ठीक करिए। हाँ। जो महिला पॉजिटिव थी उसी के साथ महिलाएं रहती थी, जो नेगेटिव गई, स्टाफ हमारा नेगेटिव आया है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप उसके ये गए और ऐसा हो जाए। बस अपने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और अगर वो ठीक होके आई है तो प्लीज उसके साथ ऐसा व्यवहार या किसी भी अन्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह ठीक होके ही प्रशासन या उसे छोड़ेगा, ये तो ही वो वापस अपने घर जा पाएगी। तो मेरा यही है कि कोरोना पॉजिटिव जो ठीक होके घर आए, प्लीज उससे अच्छा व्यवहार करिए, उसे हिम्मत दीजिए कि जो हुआ जो हो गया था, लेकिन आप ठीक है, स्वस्थ होके अपने घर आए। जब मेरी वो बच्ची घर आई थी तो हमने बहुत अच्छे से वेलकम किया था उसका। हमने उसकी आरती करके उसका फूल, उसको बिंदी, उसका वो करके उसका वेलकम किया, तो वो बड़ी खुश हुई उस चीज को देखते हुए। तो मैं यही कहूंगी कि अच्छे से वेलकम करिए उनका, जो इस बड़ी लड़ाई से जीत के आए हैं। कोरोना वॉरियर अनामिका जैन को आकाशवाणी बरेली का सलाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।